हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद जितेंद्र में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी 11th क्लास सीबीएसई पैटर्न के एमसीक्यू सीरीज। हम प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू डिटेल में करेंगे, वो भी समझते हुए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि आपका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो अपन 11th क्लास की बिल्कुल फुल टू क्लास स्टार्ट करेंगे, वो भी फुल डिटेल में समझते हुए। तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट कर जरूर बताना। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, क्या ये दोनों टर्म जो है वो क्या सेम टर्म है? तो नहीं, हम जानते हैं बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो पहले जो दिया है हमको, मीन्स सेम और यूज द इंटरचेंजेबल, मतलब क्या एक दूसरे की जगह यूज किए जाते हैं। डज नॉट मीन सेम और नॉट यूज द इंटरचेंजेबल, और मीन्स बोथ ए और बी या नॉन ऑफ द अबव। देखो, सबसे पहले हम जो बुक्स में जो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। जैसे हमने जर्नल में पोस्ट एंट्री करी, हमने लेजर में एंट्री करी, ये सब क्या है? ये बुक कीपिंग है, क्योंकि हम इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपिंग से बड़ा टर्म है। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, डज नॉट मीन सेम और आर नॉट यूज इंटरचेंजेबल। इन्हें एक दूसरे के स्थान पर यूज नहीं किया जाता। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है, अकाउंटिंग क्या है? देखो, इंक्लूड है उसमें बुक कीपिंग, डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, या नॉन ऑफ द अबव। देखो, जो है ना, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग इंक्लूड होती है, क्योंकि जो बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग क्या है? एक छोटा टर्म है, और बल्कि अकाउंटिंग क्या बड़ा टर्म है। तो अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, इंक्लूड बुक कीपिंग। मतलब अकाउंटिंग के अंदर क्या आती है? बुक कीपिंग आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? हम किसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। देखो, जो हमारे मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जो जिन्हें मनी के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे सेल ऑफ गुड्स। देखो, सेल ऑफ गुड्स में क्या करेंगे हम? जैसे हमने केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेस ऑफ द गुड्स। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टाफ को मनी में मापा नहीं जा सकता। इसलिए हम इसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसका आंसर क्या होगा? क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बुक कीपिंग इज कंसर्न रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, है ना। उसके बाद डिजाइनिंग द फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग द डाटा, इंटरप्रिटेटिंग द डाटा ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग करते हैं हम, जो रिकॉर्ड करते हैं किसे? फाइनेंशियल डाटा को, जो किससे रिलेटेड होता है? जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। जैसे क्या? जैसे हमने गुड्स सेल करा तो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। हमने सेल या हमने परचेज करा, या हमने एक्सपेंडिचर का पेमेंट करा। बिजनेस ऑपरेशन जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं? जो फाइनेंशियल डाटा से रिलेटेड होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, काय में? बुक कीपिंग में। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग इन प्रोसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन? देखो, हमारी जो अकाउंटिंग की जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या है? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो ये कौन सी स्टेप हो गई हमारी? ये हमारी पहली स्टेप हो गई।
प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर क्या करते हैं हम उन ट्रांजेक्शनों से क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेटिंग करते हैं हम द इंफॉर्मेशन, और लास्ट पे करते हैं हम कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं, जो ओनर होते हैं, उनको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या आंसर हुआ हमारा आंसर हुआ सी। हमारी लास्ट स्टेप क्या है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन करना। हमारा 6th क्वेश्चन है, बेसिक फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे जो बेसिक फंक्शन क्या है, देखो, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेट ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, या असिस्ट द मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबव। तो देखो हमारा बेसिक फंक्शन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो क्या है, वो ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन पोस्टेड करते हैं, हम वो कैसे करते हैं, वाउचर से करते हैं, जर्नल बुक में करते हैं, बैंक स्टेटमेंट, या ना। देखो हम जर्नल बुक से हम क्या करते हैं, लेजर में ट्रांजेक्शन को पोस्टेड करते हैं। कैसे करते हैं, जर्नल बुक से करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो देखिए आइए समझते हैं। परचेस ऑफ द गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट। देखो हमने गुड्स परचेस करे, ये तो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने पेड करी सैलरी और वेजेस, तो देखो हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो हमने पेड करा रेंट ऑफिस का, प्रेमाइसेस का, ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन जो परचेस करी हमने एलसीडी, ये हमने किस लिए करी है, पर्सनल यूज के लिए करी है। और ये हमें मालूम है कि बिजनेस और जो उसका मालिक होता है उसको क्या माना जाता है, डिफरेंट पर्सन माना जाता है। इसलिए पर्सनल यूज के लिए जो होगी वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी। इसके बाद हमारा जो 9th क्वेश्चन है, 9th